नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। दोस्तों, आप सभी लोगों ने कई बार पढ़ा होगा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को, लेकिन यदि आप इस बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ नया ही जानने को मिलेगा। और इस बात की भी गारंटी देता हूं कि इसके बाद आपको दोबारा किसी भी YouTube चैनल पर नहीं जाना होगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। देखिए, यहाँ पर केवल और केवल मैं आपको यही नहीं बताने वाला हूं कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को, बल्कि जीन पियाजे का भी क्या योगदान है, इसको भी मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है। और अगर देखा जाए तो जीन पियाजे जी की जो कंप्लीट वीडियो आएगी दोस्तों, वो कल आएगी। ठीक है। यहाँ पर एक और बात मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को शेयर कर दें। अच्छा, इसमें क्या होगा दोस्तों, यानी सिद्धांत के बाद इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसकी भी वीडियो मैंने तैयार कर दिया है, यानी कि इसके बाद आप उसको भी देख लीजिएगा। मतलब जैसे ही एक क्लास खत्म होगी, जो लोग अभी देख रहे हैं, जैसे एक क्लास खत्म होगी इसके बाद दूसरी क्लास आ जाएगी, मतलब MCQ वाली भी। तो इससे क्या हो जाएगा, उनके एक भी डाउट्स नहीं रह जाएगा, और इससे क्या होगा कि उनके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे यदि वे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। चलिए, आइए अब प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। जैसा कि बात करते हैं वाइगोत्स्की जी के बारे में, आइए समझते हैं। सबसे पहली बात इनके बारे में अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है कि एक कौन थे। सबसे पहली बात क्या कही जाती है दोस्तों, या क्या कहा जाता है, एक कौन थे। तो एक कौन थे, एक मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे दोस्तों, ये एक मनोवैज्ञानिक थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, एक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो एक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों, तो ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि रसिया के मनोवैज्ञानिक थे। अच्छा, अगर आप ये भूल जाते हैं कि कहाँ के वाइगोत्स्की साहब मनोवैज्ञानिक थे, तो अगर मान लेते हैं कि आप वहाँ पेपर में बैठते हैं, आपको रूस आपको नहीं याद आता है और गलती से आपको यूक्रेन याद आ गया, तो फिर समझ लीजिए आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा अब। क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो थोड़ा से इंटरलेट करके ऊपर नीचे आप करके क्या कर सकते हैं, अपने प्रश्न को सही कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात हमने आपको बताया कि वाइगोत्स्की जी कौन थे। तो वाइगोत्स्की जी थे एक मनोवैज्ञानिक थे, और कहाँ के थे, रूस के मनोवैज्ञानिक थे। अब बात करते हैं इसमें तीसरी बात को समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, तीसरी बात यह है दोस्तों कि कौन सा सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है, कौन सा सिद्धांत दिया हुआ है इन्होंने, कौन सा सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया हुआ है दोस्तों, वो ध्यान रखिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्या दिया हुआ है इन्होंने, कौन सा सिद्धांत दिया हुआ है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को इन्होंने दिया हुआ है। और जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा, इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा, तो अंग्रेजी में इसे कहा जाएगा सोशियो कल्चरल थ्योरी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सोशियो कल्चरल थ्योरी कहा जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने आपको देखो कितना बढ़िया से समझाया। अगर आप किसी सिद्धांत को पढ़ते हैं तो जैसे मैंने आपको समझाया इसी तरह से आप किसी सिद्धांत को पढ़िए। सबसे पहले तो उनके बारे में किसने सिद्धांत दिया हुआ है, या वे कौन थे। तो वे एक मनोवैज्ञानिक थे, जैसे मैंने आपको बताया। कहाँ के थे, तो रूस के थे, ये मैंने आपको बताया। और जैसे कि बात करते हैं कौन सा सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है, तो इन्होंने अगर देखा जाए तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया हुआ है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, सोशियो कल्चरल थ्योरी कहा जाता है। और इसे एक और नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, इसे एक और नाम से जाना जाता है, ZPD के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ZPD के नाम से जाना जाता है। और ZPD का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, ZPD का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर देखा जाए ऐसे में तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ZPD के नाम से भी इसे जाना गया है। अच्छा, अगर हम इसको हिंदी में रूपांतरण करते हैं तो फिर क्या बन जाता है, तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र बन जाता है। क्या बन जाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र बन जाता है। देखिए, थोड़ा लिखने में असहजता हो रही है, तो आपको मैं थोड़ा इंडिकेट कर रहा हूँ, तो बस इतना आप समझते चलिए। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें अंदर लिखी हुई हैं। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए, तो इसे अगर हिंदी में हम रूपांतरित करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, या क्या बन जाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र का बन जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर से एक बार मैं समझाना चाहूँगा ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए, कौन सा सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है।
और इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे अगर देखा जाए समीपस्थ विकास क्षेत्र के नाम से भी जाना गया है, जिसे ZPD कहा गया है। क्या कहा गया है? ZPD कहा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा क्या है, आइए अब समझ लेते हैं। देखिए, इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा दोस्तों, इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा अगर छात्रों को सीखना है, इन्होंने कहा कि देखिए अगर छात्रों को सीखना है, इन्होंने कहा कि देखिए अगर छात्रों को सीखना है या उनका मानसिक विकास करना है तो उन्हें उचित मार्गदर्शन या उचित दिशा की आवश्यकता होगी। दोस्तों समझ गए? फिर से एक बार मैं समझाना चाहूँगा आपको। देखिए, इन्होंने कहा कि अगर छात्रों को सीखना है या उनका मानसिक विकास करना है तो उन्हें उचित मार्गदर्शन या दिशा की आवश्यकता होगी। तो लोगों ने कहा कि आप हमें ये बता दीजिए कि जो एक तरीके से बच्चों को जो सीखना है या उनका मानसिक विकास करना है तो ये उचित मार्गदर्शन या दिशा कहाँ मिलेगी या कहाँ मिलेगा? तो इन्होंने कहा कि देखिए समाज और संस्कृति से मिलेगी या मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ से मिलेगा दोस्तों? समाज एवं संस्कृति से ये उन्हें उचित मार्गदर्शन या उचित दिशा मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने दिया हुआ है, तो वाइगोत्स्की महोदय ने। और वाइगोत्स्की महोदय ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि अगर छात्रों को सीखना है या उनका मानसिक विकास करना है तो उन्हें उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। तो उचित मार्गदर्शन कहाँ से मिलेगा दोस्तों? तो समाज और संस्कृति से, समाज यानी सोशियो एंड कल्चर से मिलेगी दोस्तों, या मिलेगा। ठीक है, आइए अब समझते हैं किस तरह की बातें लिखी गई हैं और अच्छे तरीके से। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो इनके पूरा नाम के अगर देखा जाए तो इनका पूरा नेम है लीव वाइगोत्स्की है। ठीक है, एक क्या कहते हैं, वैसे तो यहाँ बता ही दिया हूँ कि एक कहाँ के निवासी थे, तो एक तरीके से रूस के मनोवैज्ञानिक थे और जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया हुआ है, मैंने पहले ही बता दिया है। तो एक लीव वाइगोत्स्की साहब ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है और जिसे किस नाम से जाना गया है? समीपस्थ विकास क्षेत्र के नाम से जाना गया है, यानी कि ZPD के नाम से जाना गया है। और ZPD का मतलब क्या हो जाता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो जाता है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब समझिएगा, यहाँ पर जो हमने ऊपर बातें बताई थी वही बातें यहाँ पर लिखी मिलेंगी। वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि छात्रों को सीखना है या उनके मानसिक विकास करना है तो उनके लिए क्या चाहिए? उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता होगी? उचित मार्गदर्शन या दिशा की आवश्यकता होगी। तो छात्रों को यह उचित मार्गदर्शन या दिशा कहाँ से मिलेगी? तो समाज और कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो समाज और संस्कृति से मिलता है। तो उचित मार्गदर्शन या संस्कृति कहाँ से मिलेगा दोस्तों? तो छात्रों को उचित दिशा और मार्गदर्शन कहाँ से मिलेगा? तो समाज और संस्कृति से मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, इन्हें एक और नाम से जाना गया है। इन्हें एक तरीके से अगर देखा जाए तो संरचनावादी भी कहा गया है। किसे? वाइगोत्स्की महोदय को। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है गेस्टाल्टवादियों के बारे में, गेस्टाल्टवादी कौन है, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? गेस्टाल्टवादियों में अगर देखा जाए तो कोहलर है, कोपका है, वर्दिमर है, ये सब गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। और संरचनावादी में अगर देखा जाए तो कौन मनोवैज्ञानिक आते हैं? तो संरचनावादी में मनोवैज्ञानिक आते हैं वाइगोत्स्की महोदय आते हैं। अच्छा, इन्होंने अपने सिद्धांत को किस रूप में देखा है, आइए देख लेते हैं। देखिए, वाइगोत्स्की सिद्धांत को मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत को रूप में देखा हुआ है। देखिए, वाइगोत्स्की अपने सिद्धांत में अगर देखा जाए तो मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत के रूप में इन्होंने देखा हुआ है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों का विकास समाज द्वारा होता है। देखिए, वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों का जो भी विकास होता है वो समाज के द्वारा होता है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो समाज के माध्यम से ही कहीं ना कहीं बच्चों का विकास होता है। आप ऐसे याद करिए या इमेजिनेशन करिए, जब हमारा जन्म हुआ था तो हमें कुछ नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे हमारा संपर्क लोगों के साथ बढ़ता गया वैसे वैसे हमारा विकास होता गया। सोचिए कि पहला संपर्क अगर देखा जाए तो हमारा किससे हुआ था? हमारे परिवार से हुआ था। फिर उसके बाद धीरे धीरे अगर देखा जाए तो परिवार के बाहर कह सकते हैं, यानी कि आस पड़ोस के लोगों से हमारा संपर्क हुआ था। और आस पड़ोस के लोग कौन थे? समाज के लोग थे।
तो समाज से ही क्या हुआ है, विकास हुआ है। वही बातें इन्होंने हमें समझाया भी है कि बच्चों का जो विकास होता है किसके द्वारा होता है, समाज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, समाज के द्वारा होता है। इस बात को ध्यान रखेगा। इन्होंने फिर एक और बातें कही है दोस्तों, वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में भी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर किसी का रोल होता है तो सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों का होता है। किसका होता है, सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों का होता है। इस बात को ध्यान रखेगा। और जिसके कारण अगर देखा जाए तो वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत को क्या कहा गया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा गया है, या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में जाना गया है, सोशियो कल्चरल थ्योरी के रूप में जाना गया है। दोस्तों इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा जितनी बातें मैंने आपको बताई हुई है या बताया हुआ है। देखिए इन्होंने क्या कहा कि बच्चों का जो विकास होता है कैसे होता है, समाज से होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारा और कह सकते हैं बच्चों की बात करते हैं तो विकास जो हुआ है, जो हो रहा है, वो किससे हो रहा है, समाज के ही द्वारा। देखिए हमें नहीं पता था, सोचिए एक बार, हमें इस बात को नहीं पता था कि आत्मसम्मान क्या होता है। सोचिए एक बार, हमें नहीं पता था, या जो बच्चे होते हैं उन्हें नहीं पता होता है आत्मसम्मान क्या होता है, स्वाभिमान क्या होता है। ठीक है, एक तरीके से समाज में प्रतिष्ठा, कैसे लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो ये सारी बातें किसने बताया हुआ है, समाज ने बताया हुआ है। समाज ने हमें ये सिखाया हुआ है कि आत्मसम्मान ये है, और समाज ने सिखाया हुआ है ये एक तरीके से क्या है, इस अगर आप ऐसा काम करते हैं, सरकारी नौकरी ले लेते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। अगर आप अच्छे काम करते हैं, आप सेना में जाते हैं, शहीद हो जाते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। ये क्या है, ये किसने बताया, समाज ने हमें बताया। और समाज ने जो हमें जानकारी दिया हुआ है और इससे हमें क्या हुआ, संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास हुआ। और जो मानसिक विकास हुआ वही हमारा क्या हुआ, एक तरीके से विकास माना गया। ठीक, फिर अगर देखा जाए तो समाज ने हमें सब कुछ बताया। देखिए हमें नहीं पता था कि हमारी जाति क्या है, धर्म क्या है, ये लिंग क्या है, ये सारा कुछ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं समाज ने ही हमें बताया। हमें नहीं पता था बहुत अच्छे तरीके से पेड़ पौधे पशु पक्षी के बारे में, किसने हमें बताया, समाज ने हमें बताया। ठीक है, आप सोचिए किसने समाज का योगदान अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होता है हमारे विकास में। इसी तरह से अगर देखा जाए दोस्तों तो बच्चों के संदर्भ में हमारे, मतलब कभी हम भी बच्चे थे, इसी संदर्भ में मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो वाइगोत्स्की साहब यही बात कहते हैं कि सर्वांगीण विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, और जिसे क्या कहा गया है, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत कहा गया है या इसके रूप में जाना गया है। फिर से समझिएगा। अब आइए समझते हैं वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को और अच्छे तरीके से। देखिए वाइगोत्स्की के बारे में यदि हम बात करते हैं तो ये एक कौन थे, रचनात्मक सोच वाले व्यक्ति थे। तो अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि रचनात्मक सोच वाले व्यक्ति कौन थे, तो वाइगोत्स्की महोदय थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों के आधार पर छात्रों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की। तो आप लोग ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि संज्ञानात्मक विकास को किस आधार पर या किन आधारों पर एक तरीके से व्याख्या की गई है वाइगोत्स्की महोदय के द्वारा। तो छात्रों को जो संज्ञा, देखिए इस बात को फिर समझ लीजिए एक बार, तो फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जहाँ पर भी संज्ञानात्मक विकास लिख कर आए वहाँ पर आप ये समझ लीजिएगा कि मानसिक विकास की बात की जा रही है। जहाँ पर भी संज्ञानात्मक विकास लिख कर आए वहाँ पर आप समझ लीजिए मानसिक विकास की बात की जा रही है। ठीक है, बार बार इस बात को मत भूलिएगा, या बार बार हो सकता है मुझे अगर मैं ना बताऊं तो आप ये मत सोचिएगा फिर क्या हो गया, संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। ठीक है, बार बार आपको याद भी न करना हो, एक बार आप समझ लीजिए इस चीज़ को। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तरीके से सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों के आधार पर छात्रों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की। इन्होंने बताया कि जो बच्चों का मानसिक विकास होता है, यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है, किसके आधार पर होता है, सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों के आधार पर होता है। मैंने अभी आपको बताया था ना कि बच्चों को समाज और अपने कल्चर से पता चलता है कि क्या चीज़ें होती हैं और क्या नहीं होती हैं, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों, जीन पियाजे जी के बारे में समझिएगा, यहाँ पर अब जीन पियाजे भी आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए आ जाते हैं क्योंकि संज्ञानात्मक विकास को अगर देखा जाए तो दोनों लोगों ने दिया है। किसने, वाइगोत्स्की महोदय ने भी संज्ञानात्मक विकास को दिया हुआ है, और एक तरीके से अगर देखा जाए तो जीन पियाजे जी ने भी वही दिया है संज्ञानात्मक विकास को। लेकिन दोनों लोगों का आधार क्या है, ये अंतर है। यहाँ पर अंतर क्या है, आधार का अंतर है। देखिए जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, यानी कि जो उनका मानसिक विकास होता है, उम्र के आधार पर होता है।
उम्र के आधार का मतलब ये हो जाता है जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनका मानसिक विकास होता है। एक बार अंतर करके फिर से मैं समझा देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से बातें क्लियर हो जाए। देखिए, अगर हम बात करते हैं वाइगोस्की महोदय की और जीन पियाजे की बात करते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया वाइगोस्की महोदय। अब यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ कि संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास की बात करते हैं, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास की बात करते हैं। तो अगर देखा जाए तो वाइगोस्की महोदय क्या कहते हैं, जो बच्चों का संज्ञानात्मक या मानसिक विकास होता है किसके आधार पर होता है या कौन सा महत्वपूर्ण कारक होता है, तो समाज और संस्कृति। कौन सा महत्वपूर्ण कारक होता है दोस्तों, तो समाज और संस्कृति होती है। और यहाँ पर जीन पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चों का जो भी मानसिक विकास होता है या एक तरीके से संज्ञानात्मक विकास होता है उसका महत्वपूर्ण कारक है उम्र। उम्र के हिसाब से ही बच्चों का मानसिक विकास होता है या संज्ञानात्मक विकास होता है। तो दोनों लोगों के आधार में अंतर है। जैसे कि बात करते हैं वाइगोस्की ने जो आधार बनाया हुआ है वो समाज और संस्कृति को आधार बनाया हुआ है, और जीन पियाजे जी ने जो आधार बनाया हुआ है संज्ञानात्मक विकास का, वो उम्र का आधार बनाया हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। बाकी जिन लोगों को क्लियर नहीं है वे क्या करें, एक बार लिख लें जो मैंने समझाया हुआ है ताकि वे भूलें ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वाइगोस्की के इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा समाज और संस्कृति में रहकर ही क्या करता है, अनुकरण के माध्यम से सीखता है। बिल्कुल सही बात है कि बच्चा क्या करता है, समाज और संस्कृति। देखिए, हमारा जहाँ समाज होता है वहीं हमारी संस्कृति भी होती है। हमारा जो सोशल है वहीं पर अगर देखा जाए हमारा कल्चर होता है, ठीक है। हमारा रहना उठना बैठना खाना पीना त्यौहार व्यवहार जितनी भी चीज़ें होती हैं, और हमारे यहाँ शादी विवाह जितनी भी चीज़ें होती हैं, नैतिकता की बात करते हैं, सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो समाज और संस्कृति, ठीक है। तो यहीं पर क्या होता है, जहाँ हमारा समाज होता है वहीं हमारी संस्कृति भी होती है। कहा नहीं जाता भाई हमारा कल्चर तो यही है, कहा जाता है हमारा कल्चर तो यही है। इसी तरह के हम समाज में रह रहे थे और इसी तरह के कल्चर को हमने अपनाया है, ठीक है, और इसीलिए हम इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो जिसका जैसा समाज होता है, देखिए एक बात और भी ध्यान रखिएगा, हर व्यक्ति का जो विकास होता है उसके समाज के परिवेश के अनुसार होता है। मतलब कि जैसे अगर किसी, जैसे बात करते हैं, अब इसको एक एग्जाम्पल के रूप में देखिए, अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश से है, सोचिए एक बालक अगर उत्तर प्रदेश से है तो उसका सामाजिक विकास अलग होगा, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा तमिलनाडु का है तो उसका कहीं ना कहीं सामाजिक विकास अलग होगा और सामाजिक और सांस्कृतिक विकास अलग होगा। और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अलग होगा। या कोई व्यक्ति अमेरिका का है या कोई बच्चा अमेरिका का है और कोई व्यक्ति भारत का है, तो आप समझ लीजिए कितना अंतर होगा। तो समाज जैसा, मतलब जिस समाज में हम जैसा रहते हैं वैसे ही हमारा विकास होता है। आप देखते हैं एक तरीके से जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे होते हैं उनका समाज अलग होता है, उनका कल्चर अलग होता है। या आदिवासी जो रहते हैं उनका समाज उनका कल्चर अलग होता है, तो उनका उनके हिसाब से क्या होता है, विकास होता है। और हमारा हमारे हिसाब से हमारा विकास होता है। तो हर व्यक्ति का अपना समाज या कल्चर होता है, उसी के हिसाब से उसका विकास होता है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो विकास होता है, मुख्य बातें ध्यान रखिएगा, जो विकास होता है समाज और संस्कृति ही महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। एक कौन कह रहा है, एक वाइगोस्की महोदय कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको अलग बातें भी बता दिया ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो हर व्यक्ति का जो विकास होता है, अगर विकास के संदर्भ में पूछा जा रहा है तो आप सीधा और सीधा बता दीजिएगा कि विकास के संदर्भ में अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति का जो विकास होता है वो समाज और संस्कृति के माध्यम से होता है, ठीक है। यानी मुख्य कारक जो होता है वो एक तरीके से समाज और संस्कृति। ये किसने कहा हुआ है, वाइगोस्की महोदय ने कहा। चलिए, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके स्वयं का विकास करता है, जो कि मैंने पहले ही बता रखा है, ठीक है। स्वयं के साथ अंतःक्रिया का मतलब ये होता है जैसे लोगों के साथ अपने बातों को रखना, लोगों के विचारों को आपस में लेना, ठीक है। जैसे भाई आप किसी से बात करते हैं, सोचिए एक बच्चा है तो वो समाज के लोगों के साथ मिलता है तो उनसे बातचीत करता है, तो अपने विचारों को देता है, उनके विचारों को सुनता है, ठीक है, उनके विचारों को एक तरीके से ग्रहण करता है और इससे इसका क्या होता है, स्वयं उसका विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वाइगोस्की ने समाज को केंद्र में रखकर इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। देखिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, वाइगोस्की का जो एक तरीके से वाइगोस्की ने जो सिद्धांत दिया हुआ है किसको केंद्र में रखा हुआ है, समाज को केंद्र में रखा हुआ। किसको केंद्र में रखा हुआ है, तो समाज को केंद्र में रखा हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास में अगर देखा जाए तो सामाजिक संपर्क,
भाषा और सांस्कृतिक को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। तो वाइगोत्स्की साहब क्या कहते हैं कि बच्चे का अगर संज्ञानात्मक विकास होगा तो उसमें अगर देखा जाए तो सामाजिक संपर्क भी जरूरी है, भाषा भी जरूरी है और संस्कृति भी जरूरी है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इन्हीं तीनों के आधार पर इन्होंने संपूर्ण व्याख्या की हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह वही तीनों के आधार पर इन्होंने क्या किया हुआ है, अपने संज्ञानात्मक विकास को एक तरीके से, अपने संज्ञानात्मक विकास को या मानसिक विकास के सिद्धांत को इन्होंने सिद्धांत को दिया हुआ है या उसकी संपूर्ण व्याख्या इन्होंने किया हुआ। आइए समझते हैं अब सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में। देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया में क्या कहा जाता है, इसे अंग्रेजी में सोशल इंटरेक्शन कहा जाता है। ये कहते हैं कि बच्चे समाज से निर्देश प्राप्त करने के बाद अपने संज्ञानात्मक विकास का विकास करते हैं। बिल्कुल, बच्चे जो होते हैं एक तरीके से कहाँ से डायरेक्शन प्राप्त करते हैं, तो डायरेक्शन फ्रॉम सोसाइटी। बच्चे कहाँ से डायरेक्शन प्राप्त करते हैं, सोसाइटी से प्राप्त करते हैं, क्योंकि सोसाइटी ही बताती है क्या सही है क्या गलत है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए किस तरह से नहीं पहनना चाहिए, या क्या नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए। ये सारा कुछ कौन बताता है, समाज बताता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि बच्चे समाज के निर्देश से ही, समाज से ही निर्देश प्राप्त करने के बाद अपने संज्ञानात्मक विकास का विकास करते हैं और वे विकास की प्रक्रिया का क्या करते हैं, अनुकरण के आधार पर काम करते हैं। यानी कि विकास की इस प्रक्रिया को अनुकरण के आधार पर करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अनुकरण के आधार पर ही अपना वो विकास करते हैं और कहाँ से निर्देश प्राप्त करते हैं, समाज से। तो पहली बात हो गई सामाजिक अंतःक्रिया। दूसरी बात समझिएगा, भाषा का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, लैंग्वेज का। देखिए, वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं कि बच्चों को संज्ञानात्मक विकास का एक उपकरण, भाषा जो है एक उपकरण है। देखिए, वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं बच्चों का अगर जो संज्ञानात्मक विकास होता है या एक तरीके से जो उनका मानसिक विकास होगा, वो भाषा एक उपकरण के रूप में काम करेगी, एक उपकरण के रूप में काम करेगी। क्योंकि आप जानते हैं, सोचिए अगर हमारे पास भाषा ना होती तो फिर एक तरीके से क्या है, हम अपनी बात को ना कह पाते हैं। इसीलिए सभी प्राणियों में अगर देखा जाए तो संसार के सभी प्राणियों में हम सबसे श्रेष्ठ क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, भाषा है और हम अपने विचारों या भावों को प्रकट कर सकते हैं और दूसरे के विचारों को ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्होंने कहा कि एक तरीके से भाषा को संज्ञानात्मक विकास में अगर देखा जाए तो भाषा को एक उपकरण के रूप में देखा जा सकता है। अभी आप देखिएगा, इसके MCQ को भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं जिसकी मदद से बच्चा समाज और संस्कृति से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा के अभाव में व्यक्ति अपने ज्ञान का विकास नहीं कर सकता है। बिल्कुल, जिसके पास भाषा नहीं होगी वो व्यक्ति अपने ज्ञान का विकास नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संचार का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। बिल्कुल, अगर बच्चों की भाषा का विकास होता है तो दूसरों के साथ वे कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वाइगोत्स्की महोदय यही कहते हैं। तो एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, एक तो सामाजिक अंतःक्रिया उन्होंने बताया कि बच्चों का विकास कहाँ से प्राप्त होता है, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास कहाँ से होता है, ठीक है, या संज्ञानात्मक विकास का विकास कहाँ से करते हैं, तो जो एक तरीके से सोसाइटी से डायरेक्शन प्राप्त होता है उससे करते हैं और उससे क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं और जिससे उनका विकास होता है। फिर हमने आपको बताया कि भाषा क्यों महत्वपूर्ण है संज्ञानात्मक विकास में, तो ये कहते हैं कि भाषा जो है एक तरीके से एक उपकरण है, क्योंकि इससे क्या होता है कि अपना कम्युनिकेशन अच्छे से हो जाता है, ठीक है। कम्युनिकेशन तभी अच्छे से किया, तभी एक तरीके से बातचीत अच्छे से की जा सकेगी जब बच्चों के पास भाषा होगी। तभी जब भाषा होगी तो अच्छे से कम्युनिकेशन करेंगे, जब अच्छे से कम्युनिकेशन करेंगे तो उनका मानसिक विकास होगा, क्योंकि जब ज़्यादा बातचीत करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें जानेंगे, जब ज़्यादा चीज़ें जानेंगे तो उनका क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा या मानसिक विकास होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तीसरी बातें कहते हैं कि संस्कृति का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है संज्ञानात्मक विकास में या मानसिक विकास में। ये कहते हैं कि संस्कृति का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। संस्कृति बच्चे में क्या करती है, नैतिक मूल्यों का विकास करते हैं। बिल्कुल, कल्चर हमें ये सिखाती है कि नैतिक मूल्यों के बारे में, इथिकल वैल्यूज के बारे में, मनुष्य को शालीनता से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। हमें कैसे अपने व्यवहार को करना चाहिए या कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, ये हमारा कल्चर हमें बताता है, ठीक है। जैसे कहते नहीं है, इसका कल्चर ही भाई ऐसा है जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा व्यक्ति है और जिसकी वजह से बहुत बुरा व्यक्ति है, इसको ऐसे कल्चर या इसको ऐसे समाज में, ऐसे समाज या कल्चर में रह रहा था, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और यह सब कहाँ से सीखते हैं, तो यह सब अगर देखा जाए नकल के माध्यम से सीखता है बच्चा, ठीक है। तो संस्कृत का महत्वपूर्ण योगदान होता है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में या
मानसिक विकास में, क्योंकि संस्कृति क्या करती है, बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में 3 अन्य तत्वों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया हुआ है। देखिए, जैसे ऊपर हमने आपको बताया सामाजिक अंतःक्रिया, दूसरा हमने आपको बताया भाषा, और तीसरा हमने आपको बताया कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में अगर देखा जाए तो संस्कृति यानी कल्चर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक बार मुझे पानी पीना होगा दोस्तों। चलिए आइए समझते हैं। इन्होंने कहा कि एक तरीके से हमारे सिद्धांत में अगर देखा जाए तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में जो 3 बातें वो तो थी, लेकिन अन्य 3 बातें भी हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि एक ZPD की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं MKO के बारे में बात करते हैं, और तीसरी बात करते हैं स्कॉफ होल्डिंग की बात करते हैं या स्कॉफ होल्डिंग की बात करते हैं। देखिए, कहीं पर एक तरीके से जैसे हमने कई जगह पर देखा हुआ है स्कॉफ होल्डिंग लिखा हुआ है, अंग्रेजी तो यही रहती है लेकिन वहाँ पर स्कॉफ होल्डिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, ये चीज़ें तो आप जानते ही हैं। ठीक है, अगर आप जो भी याद रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, बात तो एक ही होगी समझने में, केवल हमें इसे समझना है। आइए समझते हैं एक एक चीज़ों के बारे में। देखिए, जैसा कि बात करते हैं सबसे पहले ZPD के बारे में, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में, समीपस्थ विकास का क्षेत्र के बारे में। समीपस्थ विकास के क्षेत्र के बारे में आइए सबसे पहले समझते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए, वाइगोत्स्की के संभावित विकास क्षेत्र के अनुसार एक व्यक्ति को इस स्तर पर सीखने के लिए दूसरे व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, ये कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कुछ सीखना है तो उसके लिए किसी न किसी की सहायता जरूर लेनी होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर बच्चे की बात करते हैं, देखिए, अगर किसी बच्चे को अगर देखा जाए तो 2 से लेकर 10 तक का टेबल याद करना है तो उसके लिए उसे किसी न किसी की सहायता जरूर लेनी होगी। ठीक है, किसी न किसी की सहायता जरूर लेनी होगी, तभी वो व्यक्ति क्या हो पाएगा, तभी वो बच्चा या व्यक्ति क्या कर पाएगा, 2 से 10 तक के टेबल सीख पाएगा। यहाँ पर लिखा भी गया है अर्थात में कि इसमें अन्य जानकार व्यक्ति की अनुपस्थिति में इसका विकास संभव नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर जो जानकार कोई सहायता करने वाला व्यक्ति नहीं है तो ये मान के चलिए बच्चा जो होगा 2 से लेकर 10 तक का टेबल नहीं सीख पाएगा, और जब 2 से 10 तक का टेबल नहीं सीख पाएगा तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं विकास संभव नहीं है। फिर से समझिएगा, इसमें देखिए कहा गया है, इसी में और भी कहा गया है कि विकास के इस क्षेत्र में व्यक्ति को उचित दिशा की आवश्यकता होती है और इसकी सहायता से व्यक्ति अपने आगे के लक्ष्य यानी फ्यूचर गोल को प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो फ्यूचर गोल्स को अगर आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए किसी ना किसी व्यक्ति की सहायता लेनी ही होगी। जैसे अगर आपको सीटेट पास करना है तो उसके लिए आपको हमारी सहायता लेनी ही होगी दोस्तों, और तभी आप क्या कर पाएंगे, एक तरीके से कहीं ना कहीं आप सीटेट को पास कर पाएंगे, यानी फ्यूचर गोल्स को आप अचीव कर पाएंगे। ठीक है, मैं ही नहीं, कोई भी हो सकता है, ये मत सोचिए कि केवल मैं ही हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है, कोई भी हो सकता है आपको, लेकिन कोई ना कोई तो सहायता करने वाला चाहिए। इस अवधारणा के अनुसार अगर देखा जाए या इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो इस स्तर पर व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान अपने मित्र या अपने किसी रिश्तेदार से मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, ये कहते हैं कि अगर किसी बच्चे के समक्ष, देखिए इसी में ये सारी बातें हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे के समक्ष कोई समस्या आती है तो उसको समाधान करने के लिए मित्र या अपने किसी रिश्तेदार का सहारा लेना होता है। यानी कि कहीं ना कहीं उसको एक तरीके से अपनी समस्या को समाधान करने के लिए मित्र या किसी रिश्तेदार का एक तरीके से सहारा मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं कि छात्र इस अवस्था में व्यक्तिगत अध्ययन करना सीखते हैं। तो इस अवस्था में अगर देखा जाए तो ZPD वाले अवस्था में अगर देखा जाए तो दोस्तों क्या होता है कि इंडिविजुअल लर्निंग करना सीखते हैं और नए विचारों को अपनाने के लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, उत्सुक महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा एक तरीके से उत्सुक महसूस करते हैं। देखिए, बहुत सारे छात्र हमारे साथ डेली जुड़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह से भी जुड़ते रहें, उनका सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें मैं करवा के दे दूँगा बहुत जल्दी। ठीक है, 28 के पहले मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करवा दूंगा। ठीक है, मेरा प्रयास यही है। 28 वाले अगर कोई है तो एक बार कमेंट करके बता देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे काम करने की क्षमता और बढ़ जाएगी, मतलब फिर हमें और तेज़ी के साथ काम करना होगा। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से आप समझ लीजिए। ZPD को बच्चे बिना स्कूल
जाए घर पर ही काफ़ी ज्ञान प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, जब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो उसके पहले ही घर से बहुत सारा नॉलेज कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जिन बिंदुओं पर वे समस्याओं का सामना करते हैं, मतलब जहाँ पर क्या होता है कि वे समस्याओं का सामना करते हैं और उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हल करने के लिए उन्हें क्या करना होता है, उन्हें किसी न किसी की मदद लेनी होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है, शिक्षकों या अपने दोस्तों की मदद कर लेनी होती है और उसी से सीखते हैं, और इसे क्या कहा जाता है, वाइगोत्स्की का ZPD कहा जाता है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप कुछ नहीं याद रखते हैं ZPD में, तो आप इस एग्जाम्पल को भी याद रख लेते हैं, तब भी आपका काम हो जाएगा। आपको हमेशा के लिए बातें याद रहेंगी कि बच्चे क्या होता है, जब स्कूल, तो बिना स्कूल के पहले ही क्या होता है कि वे बहुत कुछ जान जाते हैं, बहुत कुछ वे प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जब उन्हें कोई समस्याएं आती हैं तो समस्या को हल करने के लिए उन्हें किसी न किसी की आवश्यकता पड़ती है, चाहे रिश्तेदारों की आवश्यकता पड़े या मित्रों की या शिक्षकों की मदद मिलती है, यानी कि मदद लेनी होती है। तो इसे क्या कहा जाता है, वाइगोत्स्की का ZPD कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब आइए समझते हैं MKO के बारे में। MKO के बारे में आइए समझते हैं। देखिए MKO को क्या कहा जाता है, नॉलेजेबल अदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोर नॉलेजेबल अदर कहा जाता है। इसमें क्या कहा गया, उस व्यक्ति, एक क्या संदर्भित करता है, उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसके पास सीखने वाले की तुलना में अधिक ज्ञान, अनुभव और कौशल है। देखिए इसको आप एक मिनट आप मुझसे समझिएगा, इसमें शायद थोड़ा सा कट गया। देखिए एक कहते हैं अपने सिद्धांत में, इसमें यानी कि MKO में कहते हैं कि जो सीखने वाला है और जो सिखाने वाला है, सीखने वाले से ज़्यादा, ये सीखने वाला है, ए नाम का एक व्यक्ति है, सीखने वाला है, ये सिखाने वाला है। जो सिखाने वाला होगा उसे टीचर कहा जाएगा, कह सकते हैं। जो टीचर होता है, या कह सकते हैं जो सिखाने वाला है, उसके पास क्या होना चाहिए, अधिक ज्ञान होना चाहिए, अधिक अनुभव होना चाहिए और एक तरीके से अच्छी कौशल होना चाहिए, यानी कि अच्छा कौशल होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि MKO में क्या कहा जाता है, वाइगोत्स्की महोदय ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति को कुछ सीखना है और जिस व्यक्ति को जो सिखाना है, तो जो सीखने वाला है और जो सिखाने वाला है, सिखाने वाले के पास नॉलेज अधिक होनी चाहिए, अनुभव अच्छा होना चाहिए और कौशल भी उसके पास अच्छा होना चाहिए, तभी वह बेहतर तरीके से सिखा पाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर लिखा भी है, उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। देखिए एक बच्चा जो अज्ञानी है, एक शिक्षक जो ज्ञान का भंडार है, ऐसी स्थिति में शिक्षार्थी अपना सर्वोत्तम संज्ञानात्मक विकास करने में सक्षम होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर एक तरीके से बच्चे को कुछ भी नहीं पता और जो शिक्षक है उसके पास ज्ञान का भंडार है, तो बच्चे का सर्वोत्तम विकास होगा, सर्वोत्तम संज्ञानात्मक विकास होगा, यानी कि बहुत अच्छा उसका एक तरीके से अगर देखा जाए तो संज्ञानात्मक विकास होगा। क्योंकि सिखाने वाले के पास अच्छे एक्सपीरियंस है, अच्छा नॉलेज है, अच्छा स्किल है, तो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को सिखाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा या जो भी बातें होंगी करेगा। तो इससे क्या होगा, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास यानी कि मानसिक विकास अच्छा होगा। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, MKO कहा जाता है। MKO में क्या है, MKO में ये कहा गया है कि जिस बच्चे को सीखना है या जिस व्यक्ति को कुछ सीखना है और जिसे सिखाना है, उसके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए। सिखाने वाले के पास ज़्यादा नॉलेज होने चाहिए सीखने वाले की तुलना में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें यही की पॉइंट याद रखना है। यहाँ पर देखिएगा कहा भी गया है, सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए जो सिखाने वाला है उसके पास सीखने वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक ज्ञान होना चाहिए। और वाइगोत्स्की के इस एलिमेंट को क्या कहा गया है, मोर नॉलेजेबल अदर कहा गया है, यानी कि MKO कहा गया है। देखिए उसमें क्या होता है, अगर बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई समस्या आती है तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, अपने दोस्तों, शिक्षकों या रिश्तेदारों की मदद लेनी पड़ेगी समस्याओं को हल करने के लिए। तो इसे क्या कहा गया है, वाइगोत्स्की का ZPD कहा गया है। और इसमें क्या होता है, जिसे सीखना है और जिसे सिखाना है, तो जो सीखने वाला है, सीखने वाला जो है सिखाने वाले की तुलना में, मतलब जो सिखाने वाला है उसके पास ज्ञान ज़्यादा होना चाहिए और जो सीखने वाला है उसके पास तो कम रहेगा ही। तो ठीक है, तो सीखने वाले की तुलना में अगर देखा जाए तो सिखाने वाले की नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा भी है और मैंने बता भी दिया है। फिर से एक बार, सीखने वाला जो है उसके पास सीखने वाले व्यक्ति की तुलना, सिखाने वाला जो है उसके पास सीखने वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक ज्ञान होना चाहिए। और इस एलिमेंट को क्या कहा गया, मोर नॉलेजेबल अदर
कहा गया है, ठीक है, MKO कहा गया है। मुझे लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। अब आइए देख लेते हैं मचान के बारे में, यानी कि फ्रेमवर्क या स्कैफोल्डिंग के बारे में, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं, इसे ढांचा भी कहा गया है। देखिए, वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं कि एक बच्चे को सीखने के लिए एक ढांचे यानी कि लर्निंग फ्रेमवर्क की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी बच्चे को कुछ सिखाना है तो, या कुछ बच्चे को सीखना है, तो उसके पास क्या होना चाहिए, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, एक ढांचा होना चाहिए। जैसे अगर आपको सीटेट, सुपर टेट या यूपी टेट पास करना है तो आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक अच्छा फ्रेमवर्क होना चाहिए। या कोई बिजनेस है तो उसमें भी अगर देखा जाए तो एक अच्छा फ्रेमवर्क होना चाहिए, तभी आप उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। उसी तरह से अगर देखा जाए बच्चों के संदर्भ में, अगर बच्चे को एक तरीके से क्या सिखाना है, बच्चे को 10 तक ले जाना है तो 10 तक की पढ़ाई उसे कैसे करवाना है, ये सारा फ्रेमवर्क होना चाहिए। यहाँ पर कहा भी गया है कि एक सीढ़ी जो उसे सीखने के उस शिखर तक ले जा सकता है जहाँ तक वो सीखना चाहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चे को सीखना है या सिखाना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक तरीके से फ्रेमवर्क होना चाहिए, एक ढांचा होना ही चाहिए। शिखर पर पहुंचकर वो अपनी विद्या के अंतर्गत आने वाली सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। छात्र के अनुभव, कौशल, ज्ञान के बेहतर विकास के लिए यह ढांचा आवश्यक है। बिल्कुल, अगर हमारे पास एक अच्छा ढांचा होता है तो फिर क्या होता है, एक अच्छा फ्रेमवर्क होता है, तो बच्चे छात्रों को अच्छा अनुभव मिलेगा, उनमें अच्छी कौशल विकसित होगा और उनका ज्ञान भी बेहतर होगा। इसके तहत अगर देखा जाए तो छात्र क्रमिक रूप से अपना संज्ञानात्मक विकास करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो छात्रों का संज्ञानात्मक विकास अगर देखा जाए तो 3 अन्य चीज़ों से भी होता है। एक तो 3 पहले चीज़ें हमने आपको बताया था, कौन कौन से, एक हमने 3 चीज़ें बताया था, फिर से एक बार दिखा देता हूँ। एक हमने आपको बताया था, देखिए मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा, फिर तीसरी बात करते हैं संस्कृति, फिर 3 अन्य चीज़ें क्या होती हैं, ZPD होती हैं, MKO स्कैफोल्डिंग होती हैं। अब तीनों बातें को याद रख लीजिएगा। इसमें क्या होता है, ZPD में क्या होता है कि अगर बच्चे के समक्ष कोई समस्या आती है तो उसको समाधान करने के लिए उसे मित्रों या अपने रिश्तेदारों या कहीं ना कहीं एक तरह शिक्षकों की मदद लेनी होती है। फिर इसमें उसे क्या कहा गया है, ZPD कहा गया है। फिर मोर नॉलेजेबल में क्या कहा गया है कि जिसको सीखना है और जिसे सिखाना है, तो सीखने वाले की तुलना में अगर देखा जाए तो सिखाने वाले के पास ज्ञान, अनुभव, कौशल अच्छा होना चाहिए। फिर तीसरी बात क्या कही गई है दोस्तों कि अगर जिसे सीखना है, मतलब जिन बच्चों को सीखना है, उनके पास एक अच्छा लर्निंग फ्रेमवर्क होना चाहिए, तभी वे शून्य से शिखर तक जा सकते हैं, यानी कि अच्छे से उनका संज्ञानात्मक विकास हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए समझ लेते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, अभी बहुत कुछ बचा है। ठीक है, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, कहीं जाइएगा नहीं, बस पूरी वीडियो को देख लीजिए। अगर आज आप पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो इसके बाद मैं गारंटी लेता हूं कि आपको देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। चलिए, और इसके बाद हमारी MCQ वाली क्लास है, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के निम्नलिखित विशेषताएं, आइए समझते हैं विशेषताओं के बारे में। देखिए, वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देता है। बिल्कुल, वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास यानी कि मानसिक विकास के लिए अगर देखा जाए तो समाज और संस्कृति जो है महत्वपूर्ण कारक माना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस सिद्धांत में भी कहा गया है कि विकास के लिए पहले सीखना आवश्यक है। बिल्कुल, विकास के लिए पहले सीखना आवश्यक है। वैसे आप देखिए, जैसे कहने का मतलब ये है कि पहले लर्निंग होगी तभी तो अर्निंग होगी। जितना ज़्यादा अच्छी आपकी लर्निंग होगी, जितना ज़्यादा आप स्किलफुल होंगे, जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगी, उतनी अच्छी आपकी कमाई होगी। तो वही बातें हैं, जब आपकी अच्छी कमाई होगी तो उससे क्या माना जाएगा, आपका विकास माना जाएगा। कैसे माना जाएगा, जब आपके पास पैसे होंगे तो आप क्या करेंगे, अलग अलग मतलब अपने बच्चों की फ़ीस भरेंगे, अपने बच्चों को अच्छे जगह स्कूल में पढ़ाएंगे, और आप घर खरीदेंगे, आप गाड़ी खरीदेंगे, तमाम तरह की चीज़ें करेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं आपका विकास होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए तो विकास के लिए पहले सीखना आवश्यक है। उसी तरह से अगर बच्चों को अगर देखा जाए तो बच्चों में विकास तब होता है जब पहले वे सीखते हैं, तब क्या होता है, उनका विकास होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए तो छात्रों में संज्ञानात्मक विकास के लिए गुण तो पहले से ही मौजूद होते हैं। देखिए, ये कहते हैं कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास में अगर देखा जाए तो गुण तो पहले से ही मौजूद होते हैं, लेकिन इन गुणों को सामने लाने का काम कौन करता है, तो समाज और संस्कृति करता है। कौन करता है, समाज और संस्कृति करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये कहते हैं, ये बातें जरूर याद रखिएगा।
आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसके सिद्धांत में कहा गया है कि बच्चों में गुण तो पहले ही मौजूद होता है, लेकिन उन गुणों को सामने लाने का काम कौन करता है, तो समाज और संस्कृति करती है। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन करता है, समाज और संस्कृति। या ये पूछ ले सकता है कि सिद्धांत को किसने दिया हुआ है, ठीक है, या किसकी विशेषता है, तो ध्यान रखिएगा वाइगोत्स्की महोदय ने। नेक्स्ट बात करते हैं, वाइगोत्स्की महोदय फिर क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक संपर्क जरूरी है, भाषा जरूरी है, भाषा को एक उपकरण के रूप में माना गया है, मैंने बताया ही है। संस्कृति से क्या होता है, नैतिक मूल्यों का विकास होता है। बिल्कुल, अगर बच्चों का मानसिक विकास अगर देखा जाए तो सामाजिक संपर्क, बच्चों का जितना ज़्यादा अच्छा सामाजिक संपर्क होगा उतना अच्छा उनका मानसिक विकास होगा। जब बच्चों में भाषा का विकास होगा तो कहीं ना कहीं उनका कम्युनिकेशन बढ़ेगा, जब उनका कम्युनिकेशन बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, उनका मानसिक विकास बेहतर होगा। संस्कृति की बात करते हैं तो क्या होता है, संस्कृत बच्चों को ये सिखाती है नैतिक मूल्यों के बारे में। तो बिल्कुल इन्होंने सही बात कहा है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक संपर्क, भाषा और संस्कृति भी महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। फिर उन्होंने कहा कि अगर देखा जाए तो ZPD, MKO और फ्रेमवर्क की बात करते हैं, इसकी अवधारणा को छात्र को सीखने के लिए आवश्यक माना गया। बिल्कुल, ये तीनों भी महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं। अब आइए समझ लेते हैं जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बीच में क्या अंतर है। दोस्तों, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में क्या अंतर है, ध्यान रखिएगा एक एक बातों को। देखिए, वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जो कि पहले ही मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में ही। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि वाइगोत्स्की साहब ने कहा अगर बच्चों का मानसिक विकास होता है या संज्ञानात्मक विकास होता है तो उसके लिए महत्वपूर्ण कारक अगर देखा जाए तो समाज और संस्कृति है। फिर जीन पियाजे साहब क्या कहते हैं, जीन पियाजे ने क्या कहा है कि बच्चों का एक तरीके से जो संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास होता है उसमें अगर देखा जाए तो उम्र का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, उनका मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए फिर समझिएगा एक एक पॉइंट के बारे में। देखिए, वाइगोत्स्की बारे में बात करते हैं, वाइगोत्स्की साहब के बारे में बात करते हैं तो सामाजिक संरचनावादी विचारधारा से प्रेरित थे। और पियाजे जी के बारे में बात करते हैं तो ये क्या है, ये भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो संज्ञानात्मक संरचनात्मक विचारधारा से प्रेरित थे, ठीक है, या वाले व्यक्ति थे। तो ध्यान रखिएगा, वाइगोत्स्की सामाजिक संरचनात्मक विचारों वाले व्यक्ति थे और पियाजे जो थे संज्ञानात्मक संरचनात्मक विचारों वाले व्यक्ति थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि मार्गदर्शन को सीखने के लिए आवश्यकता होती है। देखिए, अगर बच्चे को कुछ सीखना है तो उसके लिए गाइडेंस की आवश्यकता होती है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि बच्चों को अगर कुछ सीखना है तो उसके लिए गाइडेंस जरूरी है, और गाइडेंस मिलता कहाँ है, समाज से मिलता है। लेकिन पियाजे साहब क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अगर बच्चों को कुछ सीखना है तो आत्मसक्रियण यानी कि सेल्फ एक्टिज्म होना पड़ेगा बस, यानी कि आत्मसक्रियण का एक हिस्सा माना जाता है बस। कहने का मतलब ये है कि सेल्फ एक्टिज्म यानी कि बच्चा अगर सीखना चाहे तो एक तरीके से कहीं ना कहीं एक तरीके से वो आप खुद से भी सीख सकता है। खुद से सीखने के लिए एक तरीके से कहीं ना कहीं एक हिस्सा के तौर पर उसे देख सकते हैं, ठीक है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं उसका एक पार्ट के रूप में, ठीक है, या ऐसे भी याद कर सकते हैं सेल्फ एक्टिज्म होकर भी बच्चा सीख सकता है। ठीक है, ये कहते हैं जीन पियाजे जी, क्योंकि सरल भाषा में ही याद रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं कि पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। तो ध्यान रखिएगा, इस कथन को किसने कहा है दोस्तों, वाइगोत्स्की महोदय ने। तो इन्होंने क्या कहा है कि एक तरीके से पहले विचार फिर भाषा, पहले विचार बच्चे में पैदा होते हैं फिर भाषा। बिल्कुल वही बातें हैं, ये देखिए यहाँ पर ये भी लिखा हुआ, वैसे बात एक ही है, पहले विचार बच्चे में पैदा होते हैं फिर बाद में भाषा आती है। लेकिन पियाजे साहब क्या कहते हैं, नहीं, ऐसी बातें थोड़ी ना, ये कहते हैं कि पहले भाषा फिर विचार। ये कहते हैं पियाजे साहब कि पहले भाषा आएगी फिर उसके बाद विचार आएगी, या पहले भाषा आएगी फिर उसके बाद विचार आएगा। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं कि शिक्षा में वाइगोत्स्की सिद्धांत की भूमिका क्या है। देखिए, ये जरूर लिख लीजिएगा अपने पॉइंट्स में, ये जरूर लिख लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है, इनके अंतर को जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि सीटेट क्या करता है, अंतर को ही पूछता है ज़्यादातर। ठीक है, सीटेट क्या करता है, जब कुछ नहीं पाता है तो वो बाद में अंतर ही पूछ लेता है, आप हमें अंतर ही बता दीजिए। अब आइए समझ लेते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में, ज़्यादा नहीं, 4-5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा।
शिक्षा में वाइगोत्स्की सिद्धांत की भूमिका की बात करते हैं। शिक्षा में वाइगोत्स्की के सिद्धांत में अगर देखा जाए, शिक्षा के क्षेत्र में वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इस सिद्धांत का वर्तमान शिक्षा प्रणाली में छात्रों को सीखने के लिए किया जाता है। तो इस सिद्धांत का उपयोग जो होता है छात्रों की शिक्षा प्रणाली यानी कि छात्रों को सीखने के लिए किया जाता है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को। नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षा क्या विश्वास दिलाता है कि उनके माध्यम से छात्रों का संज्ञानात्मक विकास बेहतर तरीके से किया जा सकता है। बिल्कुल, जैसे अभी मैं आपको इस बात की विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप मेरी पूरी क्लास को देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका संज्ञानात्मक या मानसिक विकास बेहतर होगा। ठीक है, ये बातें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। किसी भी जटिल विषय को सरल बनाने और शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। नेक्स्ट बात करते हैं, वाइगोत्स्की का यह सिद्धांत जो है बच्चों को समाज और संस्कृति से जोड़ने का काम करता है। बिल्कुल सही बात है, वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है बच्चों को समाज और संस्कृति से जोड़ने का काम करता है, जो विद्यार्थी के नैतिक मूल्यों के विकास में भी सहायक होते हैं। जो विद्यार्थी के नैतिक मूल्यों के विकास में भी सहायक होते हैं। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। निष्कर्ष में अगर देखा जाए, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सीखने के एक महत्वपूर्ण कारक है या हिस्सा है, और यह छात्रों के विकास में सामाजिक सांस्कृतिक संस्कृति की भूमिका दिखाने में काम करता है। दोस्तों, ये हो गया, खत्म हो गया। दोस्तों, इसके बाद दूसरी क्लास है एमसीक्यू वाली। इस क्लास को भी देख लीजिए। निश्चित तौर पर मैं गारंटी लेता हूं कि इसके बाद आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, क्योंकि आपने सिद्धांत अभी हाल फिलहाल में पढ़ लिया और इसके एमसीक्यू को भी कर लीजिए। बस आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। एक बार नॉर्मल स्पीड में तो आपने देख ही लिया होगा, और एक बार आप बाद में जब पेपर देने जाने से पहले आप क्या कर लीजिएगा कि एक बार नॉर्मल स्पीड के बजाय थोड़ा सी स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि कल हमारी एक नई क्लास आएगी जीन पियाजे महोदय के बारे में। उनके बारे में भी पूरी बातें होंगी और उनके बारे में भी जितने संबंधित क्वेश्चन होंगे उसको भी हम करेंगे। ठीक है, तो यदि आप लोगों को क्लास बेहतर लगे तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और मैंने वैसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया और समझाने का प्रयास किया। बाकी आपकी अगर कोई सुझाव होती हैं तो एक बार सुझाव ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई बातें एरर हो गई हों, वैसे तो एरर बातें होती नहीं है, मान लेते हैं कोई बातें अगर इधर उधर बताने में मैं भूल गया हूं तो आप हमें एक बार ज़रूर सुझाव दीजिएगा। ठीक है, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बहुत प्रिपेयर करके ही पढ़ाना होता है, पहले से ही प्रिपेयर मैं रहता हूँ। ठीक है, और कोई भी टीचर होता है पहले प्रिपेयर होता है तभी वो पढ़ाता है। लेकिन फिर भी क्या होता है, माइंड होता है, कई बार क्या होता है कि किसी चीज़ को स्किप कर जाता है, कई बार माइंड इधर उधर हो जाता है। ठीक है, बाकी हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। आप लोग यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो दूसरों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑफ।